पहले टीएमसी चुनाव हारी, फिर टीएमसी के विधायकों ने ममता का हाथ झटक कर अपना अलग गुट बना लिया। इसके बाद टीएमसी सांसदों ने एनसीपीआई के साथ विलय कर लिया। ममता बनर्जी की आंखों के सामने उनकी पार्टी टूटकर बिखर गई। रही सही कसर शनिवार को उस वक्त पूरी हो गई जब टीएमसी की बंगाल प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हमारी जो हम पे जो कॉन्फिडेंस, जो रिलायंस माननीय ममता जी की थी, वो हमें लगा कि उसमें कोई कमी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क में रखा गया है। तो इसलिए जहां पर विश्वास नहीं है, जहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने ये रेजिग्नेशन दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भी बागी गुट यानी ऋतव्रत बनर्जी वाले गुट का दामन थाम लिया है। संदीपन साहा का उनके साथ नजर आना इस बात की तस्दीक भी करता है। हालांकि ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता स्थित मेट्रोपॉलिटन राज्य मुख्यालय पर भी ऋतव्रत बनर्जी वाले गुट ने कब्जा कर लिया। शुक्रवार को ऋतव्रत बनर्जी वाले गुट ने पार्टी ऑफिसों पर अपना ताला जड़ दिया, जिसके बाद पार्टी के दोनों गुटों के बीच घमासान छिड़ गया। नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट द्वारा पार्टी के मुख्य दफ्तर पर अचानक नियंत्रण किए जाने के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। भारी संख्या में सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ा। जो लोग तृणमूल भवन में घुसकर ताला मार दिया है, उसके खिलाफ हम लोग पुलिस में पार्टी इंस्ट्रक्शन वाइज लीगल स्टेप हम लोग कंप्लेन दर्ज किया है। अगर कोई पार्टी का एमएलए या लीडर है वो आ सकता है, लेकिन ताला मारने का क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सपेल्ड मेंबर्स है उसका कोई राइट नहीं है पार्टी ऑफिस में घुसने का। गौर करने वाली बात यह रही कि विद्रोही गुट ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने 28 साल पुरानी पार्टी के नाम, फंड और जुड़वा फूल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोकने के एक दिन बाद ये कदम उठाया। ऋतव्रत बनर्जी ने पार्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए फिरहाद हकीम, जावेद खान और अखरुज्जमा के साथ ईएम बाईपास स्थित कार्यालय में प्रवेश किया, जो साल 2022 से पार्टी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। बागी नेताओं ने यहाँ के पुराने साइन बोर्ड हटा दिए और ममता बनर्जी की जगह वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया चेयरमैन घोषित करने वाला एक बैनर लगा दिया। देखिए, हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस है और अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है तो वहाँ पे तो हम लोग जा ही सकते हैं। इस पे तो कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे। तो इस पे कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है। हम ही लोग विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस है। कार्यालय पर इस नाटकीय नियंत्रण ने ममता बनर्जी गुट में भारी गुस्सा पैदा कर दिया। ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े सीनियर नेता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई। जैसे ही पार्टी के प्रमुख नेताओं ने बारी बारी से बागी गुट के इस कदम की कड़ी आलोचना शुरू की, दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी छिड़ गई। उन लोग जो क्लेम किया है वो क्लेम तो झूठा है, वो तो हम लोग साबित कर देगा। उनका क्लेम का माफी उन लोगों का ऑफिस तो है राजधानी में, तो उधर में क्या है? अरे कुछ गुंडा मिलके एक तो पार्टी बनाया तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग करते हैं और वही चोर गुंडा से शुभेंदु अधिकारी का नजदीक का आदमी है तो हमको मान लेना होगा। क्या समझते हैं? ये कलकत्ता शुभेंदु अधिकारी ये लोग सब फाइनल है और कोई कुछ नहीं है। फिलहाल कोलकाता पुलिस ने कहा है कि वो राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने से पहले इमारत के आधिकारिक स्वामित्व और लीज के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सारे कागजात चेक किए जाएंगे। तो वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी के गुट को निर्देश दिया है कि वो 6 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक संगठन पर अपने व्यापक दावे और
जवाबी दावे प्रस्तुत करे। हालांकि इस सब के बीच दीदी समर्थकों ने बीजेपी को भी लपेट लिया है। इस अंदरूनी लड़ाई के पीछे बीजेपी का हाथ बताते हुए उसे घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, बड़ी दुख की बात है जब सारा बंगाल में वरिष्ठ गरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्यातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है। बड़ा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक तो ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट के अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। देखिए, टीएमसी का अंदरूनी मामला है। कौन नेता कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए। 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का अदा करे। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए बंगाल में दोबारा अपनी पार्टी को खड़ा करना, समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरना, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ताकत इकट्ठा करना अब दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। साफ दिख रहा है कि दीदी की बगिया लूट चुकी है, उनके हाथ खाली हैं। अपनों के नाम पर चंद सिपाही बचे हैं और वो भी कब मैदान छोड़कर बागियों के साथ मिल जाएं, कहना मुश्किल है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।